तो आइए देखते हैं। मटेरियल तथा अब्स्ट्रैक्ट नाउन साधारणतः सिंगुलर में ही प्रयोग होते हैं। फिर सुने, मटेरियल तथा अब्स्ट्रैक्ट नाउन अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, मटेरियल तथा अब्स्ट्रैक्ट नाउन ये सदैव सिंगुलर में प्रयोग होते हैं। सदैव सिंगुलर में प्रयोग होते हैं। ध्यान दें, यदि इनका बहुवचन बनता है, मटेरियल अथवा अब्स्ट्रैक्ट का बहुवचन बनेगा, निश्चित तौर से वो कॉमन नाउन बन जाते हैं। तो इसके अंतर्गत कॉपर, काइंडनेस, सिंपैथी, राइस, वीट, मिल्क, ये इटीसी इसके अंतर्गत आयरन, इटीसी आगे आते हैं। आप ये समझ लें, इनका बहुवचन नहीं बनेगा। जब इनका बहुवचन बनेगा तो निश्चित तौर से ये कॉमन नाउन बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखें, माई हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। माई हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। अब यहां देखिए गलती कहाँ है। अभी मैंने आपको समझाया कि ये बहुवचन नहीं बनते, हाँ ब्रिक्स हमने लिखा, स्टोन्स लिखा, इसका मतलब ये गलत है। सही करने के लिए क्या होगा, ब्रिक एंड स्टोन, क्योंकि ये सदैव सिंगुलर में ही प्रयोग होते हैं, बहुवचन इनका नहीं बनता, प्लूरल में नहीं प्रयोग होंगे। अगला नेक्स्ट, विंड इज ब्लोइंग। विंड इज ब्लोइंग, आप यहां देखें, विंड इज ब्लोइंग, यहां भी विंड जो है यह इसी के अंतर्गत है। किसके अंदर, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए एक वचन। कहने का तात्पर्य जितने हैं इसमें सब के सब सिंगुलर में ही प्रयोग होंगे। नेक्स्ट, सिंपैथी का मैं उदाहरण, माई सिंपैथी इज ऑलवेज विद द पुअर। माई सिंपैथी इज ऑलवेज विद द पुअर। अब देखें यहां सिंपैथी इज यहां प्रयोग हुआ। इसी तरह से फिश इज यूज्ड एज फूड। फिश इज यूज्ड एज फूड। यहां आप देखेंगे फिश मटेरियल नाउन सिंगुलर में प्रयोग हुआ है, लेकिन इसको यदि बहुवचन बनाएंगे तो निश्चित तौर से ये कॉमन नाउन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, फिश लिव इन वाटर। यहाँ एक चीज आपको डाउट हो सकता है कि फिश इज लगा है, फिर यहाँ लिव से हम पहचान कर रहे हैं। अगर यहाँ लिव्स होता तो एक वचन होता, लिव है बहुवचन है, इसलिए बहुवचन के रूप में प्रयोग हुआ, इसलिए यहाँ ये सिंगुलर है मटेरियल नाउन, और ये प्लूरल है, इसलिए कॉमन नाउन। इस तरह से इनका प्रयोग होता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट हम बताने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग और ऑफ का प्रयोग। ये नाउन के अंतर्गत ही है, नाउन से अलग नहीं है, लेकिन किस तरह से इसका प्रयोग होता है
ये समझने की बात है। और दोनों का अर्थ का की इसका एक हल्का प्रयोग हमने आपको नाउन फंक्शन एंड रिलेशन में हमने आप पॉजेसिंग द नाउन में मैंने बताया था। और क्लियर करने के लिए द नाउन फंक्शन एंड रिलेशन का लेक्चर अवश्य देखें। अब इसमें एक तब भी बावजूद इसके मैं थोड़ा सा दृष्टांत दे रहा हूँ। एपॉस्ट्रॉफी और दूसरा ऑफ का प्रयोग। एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग एपॉस्ट्रॉफी एस अथवा एस एपॉस्ट्रॉफी, ये दोनों प्रकार से इसका प्रयोग होता है। इसका भी अर्थ काकेकी होता है और इसका भी अर्थ काकेकी होता है, और ऑफ का भी प्रयोग काकेकी होता है, दोनों का प्रयोग। लेकिन थोड़ा सा समझ लें आप किस तरह से एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग होता है और कहाँ किस रूप में होता है। जीवित प्राणियों के साथ एक वचन में एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है। जीवित प्राणियों के साथ सिंगुलर में एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है। आप ये समझें, फिर समझे। जीवित प्राणियों में सदैव एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है। सच एज मोहनाज हाउस, सीताज बुक। आप देखें हाउस, मोहन का घर। इसमें जो हमने दिया जीवित प्राणियों के साथ, यहाँ नाम भी जोड़ा जा सकता है जीवित प्राणियों के नाम के साथ। सच एज मोहनाज हाउस, सीताज बुक। लेकिन यहाँ क्लियर कर देना आवश्यक है, कैटस्टेल एबीसी के अंतर्गत है, क्योंकि जीवित प्राणियों के साथ हमने कहा है। तो कैटस्टेल डॉग्स कॉलर अगर कहा जाएगा तो जीवित प्राणियों के साथ या नाम के साथ एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग का के अर्थ में होता है। दूसरा है जिन वस्तुओं का मानवीकरण कर दिया जाता है। तो इसे देखें, ये तो पहला था। दूसरा है जिन वस्तुओं का मानवीकरण कर दिया जाता है। मानवीकरण थोड़ा सा आपको समझा दें, मानवीकरण क्या होता है। मानवीकरण का मतलब मानो मान लेना। जिनका मानवीकरण कर लिया जाता है उसमें भी एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है। अब फिर से बताना पड़ रहा है कि इसका डिटेल मैंने द नाउन फंक्शन एंड रिलेशन में दिया है, लेकिन एक आध दो उदाहरण ले लेते हैं। सच एज मून्स ब्यूटी, मून्स ब्यूटी, चंद्रमा की सुंदरता। दैट्स कॉल, दैट्स कॉल। इसके साथ साथ हम और प्रयोग उसमें द नाउन फंक्शन एंड रिलेशन में देख सकते हैं। और ऐसे नाउन के साथ जो समय तथा दूरी या भार बताते हैं, ऐसे नाउन के साथ तीसरा है जो समय दूरी तथा भार ये स्पष्ट करते हैं, इनके साथ भी एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग होता है। जैसे 1 डेज लीव, 1 डेज यहाँ देखें, एक दिन की छुट्टी, 1 डेज लीव। लेकिन यही आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं इस प्रयोग के अंतर्गत, यदि नाउन बहुवचन होता है,
आगे बताते हैं इसको पूरा करने। 1 डेज लीव। अब देखें डेज में पोस्ट ऑफिस, क्योंकि ये समय की बात बता रहा है। एट स्टोन्स थ्रो, एट ए स्टोन्स थ्रो। अब देखिए दूरी का प्रयोग हो रहा है। ए पाउंड्स वेट, पाउंड्स वेट, पाउंड्स वेट 1 पाउंड का भार, पाउंड्स वेट 1 पाउंड का भार, भार के लिए भी एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग होता है। इस तरह से इसी प्रयोग में आइए हम देख लेते हैं फिर, है ना, कुछ प्रचलित इडियम्स और फ्रेजेस हैं, इसमें भी एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग होता है। सच एज स्टोन्स विथ आर सन इन लॉज। इसको हम देखते हैं। इसको थोड़ा सा तेज इसलिए बता रहे हैं, आपको ध्यान देने वाली बात है, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पिछले लेक्चर नाउन फंक्शन रिलेशन में मैंने विधिवत बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। तो कुछ ऐसे इडियम फ्रेजेस होते हैं जिसमें भी एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग होता है। सच एज सन इन लॉज, सन इन लॉज हाउस। सन इन लॉ मीन्स दामाद का घर, है ना, सन इन लॉज हाउस। इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर। अब देखिए यहां भी लगा, यहां भी लगा। ये कुछ इस तरह से इडियम फ्रेजेस हैं। अब आगे जो पहला रूल मैंने बताया था उसी के विषय में है। प्लूरल नाउन के साथ एपोस्ट्रोफियस निम्नलिखित 2 दशाओं में होता है। प्लूरल नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस अथवा एस एपोस्ट्रोफी का प्रयोग 2 प्रकार से होता है। एक तो जब अंत में एस रहता है, पहला है इसके अंतर्गत यदि अंत में एस है, यदि अंत में एस है तो केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग लगा करके काके की अर्थ निकालते हैं। सच एज गर्ल्स हॉस्टल, सच एज गर्ल्स एपोस्ट्रोफी एस हॉस्टल। अब देखिए यहां लड़कियों का हॉस्टल हुआ, गर्ल्स हॉस्टल, लड़कियों का हॉस्टल। अब यहां आपको संदेह नहीं होना चाहिए, अगर गर्ल होता यहां लड़की का हॉस्टल कहना होगा तो एपोस्ट्रोफी फिर एस लगेगा, और अगर लड़कियों का कहना हुआ तो एस लगा हुआ है, बहुवचन बना हुआ है, तो इसलिए केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होगा। और स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, इसका मतलब छात्रों की समस्या। अब आप देखें छात्रों की समस्या, यहाँ एस लगा हुआ था इसलिए एपोस्ट्रोफी क्यों लगा, जिसका अर्थ काके की लगा। इसी तरह से मंकीज टेल्स, बंदरों की पूंछ, तो ये भी बहुवचन। कहने का तात्पर्य ये समझें, यदि अंत में एस लगा हुआ है तो केवल एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, एपोस्ट्रोफी लगेगा, एस नहीं लगेगा। सिंगुलर में यदि एस अंत में है तो एपोस्ट्रोफी लगेगा, और प्लूरल में अगर एस है केवल एपोस्ट्रोफी लगेगा, सिंगुलर में एपोस्ट्रोफी एस लगेगा।
अगला उदाहरण इसी के अंतर्गत प्लूरल के अंतर्गत है। यदि अंत में एस नहीं होता, अंत में एस नहीं होता तो उसका एपोस्ट्रोफी या पॉजिटिव फॉर्म बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। सच ए चिल्ड्रंस स्कूल, चिल्ड्रंस स्कूल। अब देखिए कंफ्यूजन, डाउट क्रिएट ना हो। यहाँ ये बहुवचन था, अंत में एस नहीं था, इसलिए एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ, और ऊपर वाले में बहुवचन था, एस का प्रयोग हुआ, इसलिए एपोस्ट्रोफी लगा। अगर बहुवचन है, अंत में एस नहीं है, तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। इसलिए बच्चों का स्कूल और मेंस मीटिंग, मेंस मीटिंग। अब आप देखें यहाँ मेन बहुवचन है, इसमें एपोस्ट्रोफी इसका प्रयोग हुआ क्योंकि इसमें अंत में एस नहीं है। इसी तरह से वुमेन्स क्लब, वुमेन बहुवचन हुआ, इसलिए उसमें अंत में एस नहीं है, इसलिए वुमेन्स क्लब। इसी तरह से तमाम ऐसे हैं। अगला जो नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो नेक्स्ट रूल है, जब वाक्य में डबल पॉजिटिव केस हो तो लगातार दो एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करते। फिर से सुने, यदि वाक्य में डबल पॉजिटिव केस आए तो दोनों में एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करते, अपितु पहले में आप तथा दूसरे में एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, इसको ध्यान दें। यदि वाक्य में डबल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हो, एपोस्ट्रोफी का वही नेक्स्ट रूल है, जब वाक्य में डबल पॉजिटिव केस हो, जब वाक्य में डबल, अब यहाँ आपको संदेह हो सकता है, हमने लिखा डबल पॉजिटिव केस। डबल पॉजिटिव केस मीन्स डबल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग यदि एक वाक्य में हुआ हो तो उसमें वह वाक्य क्या होगा, गलत माना जाएगा, क्योंकि डबल पॉजिटिव केस का प्रयोग नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पहले में आप और दूसरे में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। पहले में आप, जो पहला प्रयोग होगा उसमें ऑफ होगा, और दूसरा जो होगा उसमें एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। अगर दो एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब वो गलत है। फॉर एग्जाम्पल, द वाइफ ऑफ मोहन्स ब्रदर कुक्ड फूड, द वाइफ ऑफ कुक्ड फूड। अब यहाँ आपको देखना होगा, दी वाइफ ऑफ कहने का तात्पर्य यहाँ भी का अर्थ आया और यहाँ भी का अर्थ आया, लेकिन अगर यहाँ भी एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो गलत माना जाएगा। इसलिए यदि आवश्यकता होती है तो पहले में आप का प्रयोग और दूसरे में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। द स्कूटर ऑफ शीला's ब्रदर हैज बीन स्टोलन, द स्कूटर ऑफ
सीलॉज हैज बीन स्टोलन। दी स्कूटर ऑफ, यहाँ ऑफ लगा, उसके बाद सीलॉज ब्रदर, यहाँ डबल ई भी लिख सकते हैं, सीलॉज ब्रदर हैज बीन स्टोलन। अब देखिए यहाँ पहले में आप का प्रयोग हुआ और दूसरे में आपका एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। एक चीज यही आपको बता देना आवश्यक समझें, बहुत आवश्यक चीज है, यदि निर्जीव का प्रयोग होता है तो उसमें ऑफ का प्रयोग होगा, सच एज दी पेज ऑफ द बुक, द पेज ऑफ द बुक। अब देखिए यहाँ आप का प्रयोग होगा, बहुत महत्वपूर्ण नियम है। यहाँ भी काके की का निकल रहा है, यदि फिर से सुने, यदि निर्जीव में काके की काट लगाना हो तो आप का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है द कैप ऑफ द पेन, दी फैन या दी विंडो ऑफ दी रूम, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, समझने का प्रयास करें। अब देखिए यहाँ विंडो ऑफ द रूम, कैप ऑफ द पेन, पेज ऑफ द बुक, द लेग्स ऑफ द टेबल, द legs of the table। देखें आप, यहां भी ऑफ का प्रयोग हुआ। दोनों में अंतर मैं फिर से बता दे रहा हूं, यदि एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग हो, एस अथवा एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग हो तो वहां काके की का अर्थ आएगा और यहाँ आप का प्रयोग होगा, लेकिन आप का प्रयोग निर्जीव में आता है, यहाँ काके की अर्थ भी देता है। और इससे संबंधित जो रूल्स हैं, एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक्स।